जिंदगी में तोता मत बनो। तोता बहुत बोलता है लेकिन ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन बाज खामोश है और उसमें आसमान छूने का जज्बा है। अध्याय 1, अकेले ऊंची उड़ान भरो। ईगल की पहली आदत, वे अकेले ऊंची उड़ान भरते हैं। ईगल गौरैया, कौवे और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ते। यानी संकीर्ण सोच वाले लोगों से दूर रहो। जो तुम्हें नीचे खींचते हैं उनसे बचो। ईगल के साथ उड़ता है। कहावत है, जिन 5 लोगों के साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो तुम वही बन जाते हो। अच्छी संगत चुनो। अध्याय 2, दूरदृष्टि रखो। ईगल की दूसरी आदत, उनके पास दूरदृष्टि होती है। वे 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार पर फोकस कर सकते हैं। चाहे कोई भी रुकावट आए, ईगल अपना फोकस तब तक नहीं हटाता जब तक वह अपना शिकार नहीं पकड़ लेता। यानी आपके जीवन में एक विजन होना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपना फोकस मत खोइए, हार मत मानिए और आप सफल होंगे। अध्याय 3, निडर बनो। ईगल की तीसरी आदत, वे निडर होते हैं। ईगल अपने शिकार के आकार या ताकत के आगे कभी हार नहीं मानता। वह हमेशा लड़ता है अपने शिकार को पाने के लिए, अपने क्षेत्र को वापस पाने के लिए। यानी आपकी समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनसे मत डरो, उनका सामना करो। सफल लोग निडर होते हैं, वे मुश्किलों को सीधे टक्कर देते हैं। अध्याय 4, दृढ़ बनो। ईगल की चौथी आदत, वे दृढ़ होते हैं। ईगल को तूफान पसंद है। जब बादल घने होते हैं तो ईगल उत्साहित हो जाता है। ईगल तूफानी हवा का इस्तेमाल खुद को और ऊपर उठाने के लिए करता है। जब उसे तूफान की हवा मिलती है तो वह बादलों के ऊपर चला जाता है और फिर वहां आराम करता है, अपने पंखों को थोड़ा सुकून देता है। जबकि बाकी सारे पक्षी पेड़ों की टहनियों और पत्तों में छिप जाते हैं। यानी सफल लोग चुनौतियों से नहीं डरते, वे उन्हें पसंद करते हैं। वे मुश्किलों को फायदे में बदलना जानते हैं। अध्याय 5, मुर्दा। पुरानी चीजें मत खाओ। ईगल की 5वीं आदत, ईगल कभी मुर्दा चीजें नहीं खाता। ईगल मुर्दा मांस नहीं खाता। वह किसी दूसरे के मारे हुए शिकार पर निर्भर नहीं रहता। वह केवल उसी शिकार का मांस खाता है जो उसने खुद मारा हो। यानी अपनी पुरानी सफलताओं पर मत बैठो। नई सीमाओं को पार करने के लिए हमेशा तैयार रहो। अपने अतीत को वहीं छोड़ दो जहां उसका स्थान है, अतीत में। अध्याय 6, ट्रेनिंग के लिए तैयार रहो। ईगल की 6ठी आदत, वे ट्रेनिंग के लिए तैयारी करते हैं। मादा ईगल घोंसले से नरम पत्तों और घास को हटा देती है ताकि बच्चों को असहजता महसूस हो। और जब उस घोंसले में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है तब वे उड़ना सीखते हैं। यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। वहां कोई विकास नहीं होता। जब तक तुम असहज नहीं होगे तब तक तुम ऊंचा नहीं उड़ सकते। अध्याय 7, जीवन शक्ति, वाइटैलिटी को बनाए रखो। ईगल की 7वीं आदत, वे जीवन शक्ति को बनाए रखते हैं। जब ईगल बूढ़ा हो जाता है उसके पंख कमजोर हो जाते हैं। वह उतनी तेज और ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। तो वह पहाड़ों में किसी एकांत स्थान पर चला जाता है और वहां वह अपने कमजोर पंखों को उखाड़ता है। अपनी चोंच और पंजों को चट्टानों पर तोड़ता है जब तक वह पूरी तरह से नंगा नहीं हो जाता। यह बहुत खूनी और दर्दनाक प्रक्रिया है। फिर वह छिप जाता है जब तक नए पंख, नई चोंच और नए पंजे विकसित नहीं हो जाते। और फिर वह पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा उड़ता है। यानी हमें भी समय समय पर अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। जो भी चीज हम पर बोझ है, जो हमें कमजोर करती है, उसे जाने दो। तभी तुम पहले से ज्यादा ऊंची उड़ान भर सकते हो। तो दोस्तों, ईगल से 7 सीख। अकेले ऊंची उड़ान भरो, दूरदृष्टि रखो, निडर बनो, दृढ़ बनो। पुरानी सफलताओं पर मत बैठो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, खुद को बदलने का साहस रखो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।